हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो लर्न इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो टूल्स और चार्ट के बारे में। इसमें हम चार चीजें डिस्कस करेंगे: क्रिप्टो प्राइसेस और बिटकॉइन रेनबो चार्ट और सीजन इंडेक्स, क्रिप्टो टॉप 10 हॉल ऑफ फेम। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, उस वेबसाइट पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ है ये। दोस्तों, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो ऐसा व्यू नहीं मिलता होगा आपको कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में इतना प्राइस मूवमेंट हुआ है, 1 डे में इतना हुआ है, 7 डे में इतना हुआ है, 30 डेज में इतना हुआ है, 90 डेज में इतना हुआ है, 1 ईयर में इतना हुआ है, 2 ईयर में इतना हुआ है, और ऑल टाइम हाई से अभी प्राइस इतना डाउन चल रहा है। अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसमें आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि देखिए, अगर न्यू प्रोजेक्ट है ना, तो आपको सबसे पहले ही दिख जाएगा कि ये न्यू प्रोजेक्ट है। जैसे 2 ईयर्स पहले सोलाना नहीं था, ऐसे ही डॉट नहीं था, एवाएक्स नहीं था और शिव नहीं था। तो कभी भी किसी भी प्राइस, किसी कॉइन का प्राइस अगर टॉप पे चलता है ना, वो बॉटम पे जरूर जाता है। तो ऐसे ही जो क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, उसकी रैंकिंग फ्लिप होती रहती है। तो उसको भी हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाते हैं, तो हम चलते हैं बिटकॉइन रेनबो चार्ट पे। चलिए हम देखते हैं बिटकॉइन रेनबो चार्ट। बिटकॉइन रेनबो चार्ट में ये दिखाता है कि इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। जैसे रेनबो में कलर्स होते हैं ना, इसमें भी कलर्स बना रखा है कि जिस कलर्स पे अभी प्राइस चल रहा है उसका मतलब क्या है, और इसने पूरी प्राइस हिस्ट्री दे रखी है। तो अगर मान लो अभी ये चल रहा है ग्रीन पे, लाइट ग्रीन पे, तो इसका मतलब क्या है, फिर ग्रीन पे जाएगा उसका मतलब क्या रहेगा, फिर लाइट ब्लू पे आएगा तो उसका मतलब क्या है, फिर ब्लू पे आएगा तो उसका मतलब क्या है। तो इन्होंने ऊपर दे रखा है और समझा रखा है कि बिल्कुल रेड है तो आप उसको सेल कीजिए। ऐसे ही फोमो है, उसके बाद होल्ड है, इन्होंने कैटेगरी बना रखी है। फिर स्टिल चीप है, अभी हम देखेंगे तो हमारा स्टिल चीप है। अभी का अगर प्राइस देखोगे तो इसमें दिख रहा है स्टिल चीप। उसके बाद इससे नीचे आएगा तो हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसके उसके नीचे जाएगा तो बाय का बोल रहा है। ऐसे इन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बना रखी है। और उसके बाद एक कंपैरिजन इसमें और है कि बिटकॉइन के हार्विंग के बाद कितना प्राइस गया हुआ है। तो इट मीन देखो, आप रेड जोन में गया हुआ है ना प्राइस, तो यहाँ पे सेल करना होता है। रेड, इनफैक्ट रेड जोन से ऊपर ही गया हुआ है। यहाँ पे भी सेकंड हार्विंग पे भी रेड जोन में था प्राइस, अभी रेड जोन में आया ही नहीं। अगर इस हार्विंग की बात करोगे ना 2021 वाले, 20-21 वाले, तो इसमें अभी भी रेड जोन पे कभी भी नहीं आया। तो अगर कोई रिग्रेट कर रहा होगा कि मैंने बिटकॉइन बेचा नहीं है, अगर स्टिल उसके पास है, तो घबराने की बात नहीं है, कभी न कभी तो जाएगा ही। तो दोस्तों, इसमें तो यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए। उसके बाद हम चलते हैं ओल्ड सीजन इंडेक्स पे। इन्होंने एक पैरामीटर सेट कर रखा है कि अगर 75 से ऊपर जाएगी ना रैंकिंग, तो आपका ओल्ड सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, अभी इसकी रैंकिंग चल रही है 60, अभी चल रही है 69। जैसे ही 69 से 75 क्रॉस करेगा तो इट मीन्स ये ऑल सीजन का इंडिकेशन है इनके टूल के हिसाब से। फिर आप मंथ पे जाओ तो ये क्या कह रहा है कि इट्स ऑल्ट कॉइन मंथ, मतलब इस महीने में ऑल्ट कॉइन बूम कर सकते हैं। फिर अगर ईयर ईयर पे जाओ तो ईयर में भी शायद वही होगा, इट्स ऑल्ट कॉइन ईयर। तो ये जस्ट एक इंडिकेशन है आपको बताने के लिए, एक टूल के जरिए। आप इस पे ज़्यादा ट्रस्ट करना हो तो करिएगा, नहीं तो आप और चीज़ों को भी कंपैरिजन करके अपना ट्रेडिंग करना। फिर चलते हैं हम टॉप 10 हॉल ऑफ फेम के बाद। देखो इसमें क्या है कि आपको जैसे पता ही होगा कि मान लो शिबा इनू है अभी, जिसका बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट होता है और उसमें कई लोग अभी फंसे भी हुए हैं। तो शिबा इनू
क्या हमेशा टॉप 10 में रहेगा? या अभी डॉज है, डॉज हमेशा टॉप 10 में रहेगा? ऐसा कभी हुआ नहीं है हिस्ट्री में। हिस्ट्री क्या कह रही है? बिटकॉइन हमेशा रहा है और रहेगा भी, इथर हमेशा रहा है और रहेगा भी, क्योंकि इथर क्लियर तो बहुत आते हैं और चले जाते हैं। फिर XRP अभी तक तो है, सस्टेन कर रहा है। फिर LTC हमेशा रहा है, लेकिन अभी इस बुल रन में LTC ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो वो फ्लिप होकर नीचे आ चुका है। ऐसे BCH रहा है कभी अपने टाइम पे। तो अगर आप देखोगे ना, तो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अगर देखोगे तो 1 2 3 4 ही रहा है जो हमेशा ओवर द थ्रू और द ईयर्स रहे हैं टॉप 10 में। नहीं तो इनकी रैंकिंग फ्लिप होती रहती है। तो अगर हम बात करें, कभी US को ईथर किलर बोलते थे, देखो वो भी कितनी बार है, कितने टाइम के लिए रहा है, नहीं रहा है टॉप 10 में। इनफैक्ट इसकी रैंकिंग तो 50 से भी नीचे आ चुकी है अभी। तो इसलिए अगर आप टॉप पे फंस जाते हो ना किसी कॉइन में, तो टॉप पे तो एक तो बाय नहीं करना चाहिए किसी की कॉल पे। अगर कोई भी कितना भी अच्छा बंदा है और वो बोल रहा है कि इस टॉप पे इससे भी आगे जाएगा, तो आप बाय मत करो, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉइन ना फ्लिप होके नीचे चले जाते हैं। मैं अब अभी आपको बता देता हूँ कि टॉप 10 में तो एक कॉइन है, ये है क्यूटम। ये भी टॉप 10 में आया हुआ था। OMG भी आया हुआ था। देखो कितने कितने टाइम के लिए आए हुए थे। एक टाइम पे बुल रन में ये अच्छे कॉइन माने जाते थे, लेकिन वो फ्लिप होकर नीचे आते गए, उनको कोई पूछता नहीं है। देखो डॉज, डॉज कितने टाइम के लिए है अभी? आपको लगता है कि ये रहेगा टॉप 10 में? इसकी जगह है? ऐसा कुछ नहीं होता, ये नीचे भी जाएगा। इसलिए टॉप पे मत फंसो कभी भी। किसी भी कॉइन को लेते हो तो बॉटम पे लो और धीरे धीरे लो, वन शॉट में मत लो। तो चलो यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।